से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अच्छा, प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने? वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। उसके बाद नेता लोग सब हिस्ट्री में जा रहे हैं। यही वो फोर्ट है जहां से महाराज ने मुगलों को मारा था और मुगलों पर विजय प्राप्त करके महाराज ने वहां भगवा। हम लोग बहुत सही है भाई, पर महाराज का एग्जाम्पल लेके आप थोड़ा अपने लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करो ना। बात तो सही है। महाराज 300 साल पहले फोर्ट बनाया, अभी तक खड़ा है। तुम लोग 2 साल पहले रोड बनाया, गायब है। कहीं महाराज आ गए ना वापस। कॉमेडी का नया ब्लास्ट देखने के लिए क्या हमारे देश की जनता तैयार है? क्योंकि मोदी जी का ड्रामा वायरल हो चुका है और देश के 2 बड़े इंटेलेक्चुअल्स ध्रुव राठी भाई साहब और कुणाल कामरा जी, ये हमको इस एक वीडियो के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की धुलाई करते हुए दिखेंगे। तो ऐसा नया वीडियो हर एंटी बीजेपी इंसान को देखना ही चाहिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और जब मैं कहती हूँ एंटी बीजेपी, इसका मतलब होता है एंटी भारतीय झूठा पार्टी, एंटी भारत जलाओ पार्टी, एंटी भारतीय जुमला पार्टी, नॉट एट ऑल भारत की जनता पार्टी। भाजपा को भारतीय जनता पार्टी बोलना तो ठीक वैसे हो गया जैसे आंख का अंधा और नाम नयन सुख। थैंक गॉड हम उन सिटीजन्स में से हैं जो इस देश की अहमियत को समझते हैं और मोदी जी को सैवेज रोस्ट करने में विश्वास रखते हैं। सो लेट्स एक्सपोज झूठे महाझूठे नेता और महानायक फिलहाल प्रधानमंत्री पद की गद्दी पर जो बैठे हुए हैं पर डिजर्व नहीं करते हैं वो। 2029 लोकसभा इलेक्शंस में हम मोदी को उनकी असली जगह पर पहुंचा देंगे, गद्दी से उतरवा देंगे। ये हमारा मिशन है जो सक्सेसफुल होकर रहेगा। नहीं महाराज छोड़ो, घोड़ा रिजेक्ट कर देगा काम। घोड़ा ही बोला महाराज, आपको पता है क्या हर पुतले में मेरा 2 टांग ऊपर क्यों है? आपको पता है? आपके नेता लोग 4 टांग रखने का जगह ही नहीं छोड़ा। कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा खुद ही सोचकर देखिए, सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले? क्या फकीरी है? एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम। अंबानी के पास वो सब कुछ है जो मेरे को चाहिए। मेट्रो, कपड़ा, पेट्रोल, वाईफाई। वाईफाई तो फ्री में दिया है यार, इतना दयालु आदमी देखा है। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन दूसरे में पकड़ के बैठे है। अब ये बात समझ आती है कि प्रोटेस्ट कर रहे हो कुणाल के खिलाफ, हर किसी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। लेकिन जरा सुनो दोस्तों, ये नारे क्या लगा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना। कुणाल कालरा मुर्दाबाद, कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। कहा जाता है मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब एनआरआई भक्त चालू, मोदी 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 मोदी।
अमित शाह बॉलर का हाथ काट रहा है। अरे रुको जरा, सबर करो। बॉलर मुंह में बॉल लेके आ रहा है, जीप भी कटी हुई है, कहीं स्पिन विन ना हो जाए। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है। अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है, व्हाई इज जेएनयू साइलेंट टुनाइट? देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। बात तो सही है। जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, क्या वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहे हैं? क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें? कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी एक भैंस छीन कर ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहे, देख लो। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? क्या बात है सर, क्या बात है सर। गोस टू अंबानी, बोला सर है मेरा 4 करोड़ रुपया, आप मेरा टेंडर खाली देख लो, बाकी तो अंबानी बोला इधर आओ, इधर आओ। ये जो 4000 करोड़ 2040 में आ रहा है ना, वो अभी मेरे पास है, ठीक है। उस स्विमिंग पूल में अंकल नहाते हुए दिख रहे हैं वहां पे, आओ मोदी जी है बराबर देख। मोदी खुद को गंगा पुत्र कहा करते थे, तो अब नमामि गंगे के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे वोट काम पर? बात तो सही है। ये मेक इन इंडिया का शेर याद है दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं नहीं दिखाई देता किसी चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक ईस्ट पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कोई और ऑपोजिशन है नहीं, जेन्युइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन हम लोग सब जाते हैं एयरपोर्ट और ब्रिटिशर्स को वापस बुलाते हैं। अभी मजा आएगा ना। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जाते बोर्ड लेके जाते हैं, साइमन कम बैक। अरे आया तुम लोग 47 से रेलवे का काम छोड़ के गए थे, अभी तक बाकी, आ जाओ बात कर रहे। पर इंडिया किसी को बुलाने का प्रॉब्लम यही है, थोड़े साल में वो बंदा इंडियन हो जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। जैसे कुछ साल बाद साइमन घूम रहे हैं चिल्लाते हुए, मंदिर यही बनेगा, मैं बनाऊंगा मंदिर। एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। जापान गए तो वहां एक आदमी को साइड में हटाते हुए देखे, क्योंकि वो उनके और उनके कैमरा के बीच में आ रहे थे। अरे क्यों पता है मुझे प्रधानमंत्री ने बीवी छोड़ दी, क्यों? मुझे क्यों पता है? खुद पता है भाई। मैंने देश के लिए घर परिवार बीवी छोड़ दी। कितनी एंटी वुमेन बात है ये पब्लिक डोमेन में डालो, कितनी एंटी वुमेन बात। आज ऐसी बातों की वजह से इंडिया के हर चूतिए बूढ़े को लग रहा है कि शादी नहीं होती तो प्रधानमंत्री बन जाए। और मतलब देश से 2014 में ही आया क्या? इसके पहले भी तो था। काफी लोगों ने काफी कुछ किया देश के लिए शादी के साथ। महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े, बीवी उनके साथ थी। आपको राहुल गांधी से लड़ने के लिए बीवी छोड़नी पड़ी। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देख, कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया।
बचपन में हर आरती में घंटी बजाता था। फोटो है, क्योंकि माँ बोलती थी धर्म तेरी रक्षा करेगा। क्या? बहुत अच्छी बात है। बड़ा हुआ सब नेता लोग बोल रहे तुझे धर्म की रक्षा करनी है। बड़ा ये चेंज कब हुआ? और मैं कैसे करूं यार? मतलब मैं अपना मोबाइल का बिल नहीं भर सकता टाइम पे, और हमारे भगवान इतने लेजेंड है सब, उनको मेरी जरूरत है क्या? नहीं। मेरे को उनकी जरूरत है। लाइक हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय बिना LNT के। जुम करो। जो उनकी रक्षा करने में बिजी है वो LNT के साथ नहीं बना पा रहे। जिसको भी प्यार मिलता है वो पावर के पीछे क्यों जाएगा? राहुल गांधी को बचपन से प्यार मिल रहा है। बात तो सही है। प्यार ही प्यार, उसको पावर नहीं चाहिए। सामने कौन है? मोदी जी। कोई उनको 51 तक हेलो बोला उसका रिकॉर्ड नहीं है। राहुल गांधी अपने पापा के दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा। मोदी जी इसरो वालों को बता रहे रॉकेट कैसे लैंड करना है। राहुल पापा के दोस्तों के वहां पे मोदी जी इसरो वालों को, मैं भी बचपन में इसरो से उसरो घूमते रहता। मोदी जी में वो क्वालिटी है यार, वो आदमी नहीं है, वो औरा है भाई। वो किसी की भी शादी में जाएंगे ना ऐसा लगेगा उनकी शादी है। और वो क्या डैशिंग पर्सनालिटी के साथ क्राउड को विन ओवर कर लेंगे भाई। वो जाएंगे किधर पहली बार और आखिरी बार या 5 साल में एक बार, पर क्राउड को ऐसे फील कराएंगे ना, तड़कता भड़कता दे देते हैं वो। बोल देंगे सीधा मेरा और अरुणाचल का अलग ही रिश्ता, सब रिश्ते इधर मेरा और बंगाल का ऐसा रिश्ता कभी हुआ ही नहीं है जी। राहुल गांधी को पता है रिश्तेदारों ने ही डुबाया है। इन लोगों ने ट्रंप का मंदिर बनाया, ट्रंप की पूजा करी, इनके पापा ने ट्रंप के लिए कैंपेन करी। अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। जुम करो। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और क्या नतीजा निकला इस सब का? रोज आज ट्रंप इंडिया को इंसल्ट कर रहा है। कभी 25% के टैरिफ लगा रहा है, कभी कहता है इंडिया की इकोनॉमी डेड है, कभी कहता है कि इंडिया एक कंट्री ही नहीं है वर्थ कंसिडर। ये भगवान क्या जुल्म है। और अब ये मत कहना कि हमें कैसे पता था ट्रंप ऐसा निकल जाएगा। जितने समझदार लोग थे ना, सबको पता था ट्रंप किस लेवल का नफरतखोर पॉलिटिशियन है, एक नंबर का फ्रॉड और झूठा पॉलिटिशियन है। मैंने अपने कितने वीडियोस में उसे क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ये अंधभक्त इन्होंने ट्रंप को अपना दूसरा पापा बना लिया। ये तो धोती खोल रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों से नफरत करता हुआ दिखा। डोनाल्ड ट्रंप मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो है डोनाल्ड ट्रंप। जो भी 60+ बुड्ढे पागल हो गए अभी, ठीक है। मैं सुबह एयरपोर्ट में हूँ, एक बुड्ढा पूरे एयरपोर्ट में चिल्ला रहा है चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत, चाइना आउट, नो चाइना। बोला अंकल ये सॉक्स है, ये बिलासपुर में बनते हैं, जो प्लेन में आप बैठने जा रहे हो शायद चाइना का है। काम करो ट्रॉली में बैठो, बुड्ढी को बोलो धक्का मारेगी। एक बुड्ढा मेनलैंड चाइना के बाहर बोर्ड पकड़ के खड़ा है, बॉयकॉट चाइना, दे आर आवर एनिमी। क्या मतलब खाना चाइनीज है, कंपनी इंडियन है। अच्छा क्या बात कर रहा है? फिर चाइनीज कंपनी कौन सा है? फिर चाइनीज कंपनी पेटीएम है, जिसका लास्ट ईयर बोर्ड मोदी जी लेके खड़े थे। बैठ जाओ। एक आंटी इधर बैठी थी, मैं वो आंटी को बोला आंटी आपको मैं 2 वीडियो दिखाता हूँ, एक मेरा एक इसका। अभी मजा आएगा ना। आप खाली बताओ कि मानसिक संतुलन किसका ठीक है? कौन से शिशु को बचपन में सेरेलैक मिला और कौन सा शिशु जवानी में गाय का मूत्र पी रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। प्रिंट में लिखे गए इस आर्टिकल को देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे। हुगली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया।
इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में, और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। इंडिया यार कुछ भी होता है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ये कंट्री में तुमको कॉमेडी के लिए क्लब आने की जरूरत नहीं है। बात तो सही है। पे बाबा रामदेव मतलब लेजिट है। बाबा रामदेव इज बिगर देन कैडबरी राइट नाउ। जो मार्केटिंग कोई है, मार्केटिंग यहाँ पे मार्केटिंग वाले है, मार्केटिंग MBS, जूता गीला करो मारो अपने मुंह पे। कैडबरी 30 साल से खुशियां बांट रहा है और बाबा रामदेव कुछ बिना मार्केटिंग के आगे है। बिकॉज ये कंट्री में मार्केटिंग का जरूरत नहीं है। एक आधा नंगा आदमी अगर ऑरेंज पहना है तो लोग चीज खरीदेंगे। मोदी क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है। क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहे बेटा भाई आपको लाए थे गरीबी हटाने के लिए, आप सोल्यूशन थे गरीबी का, हमें लगा गरीबी हटाएंगे। आप यार गरीबी के साथ नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। आप मतलब गरीबों को बता रहे हो कि 30 साल पहले आपके साथ क्या हुआ। जब मैं गुजरात में था भाइयों। यार अंबानी का घर देख लिया यार, बॉम्बे में घर देखा है उसका, साउथ बॉम्बे में क्या बनाया घर, मतलब वर्टिकल विकास खड़ा किया भाई। और इतना हम्बल आदमी है, इतना हम्बल आदमी है। पहले 3 साल रहा नहीं वहां पे। He was like the वास्तु is not right and I'm like तू अंबानी है यार, वास्तु तेरा क्या उखाड़ेगा। लाइक वास्तु का एजेंट आएगा तेरे घर पे और बोलेगा सर आप कमर इधर लगा, मैं बुक में चेंजेस कर देता हूँ। पहले उन्होंने 20 साल एक तरफा नफरत में एक इटालियन महिला के पीछे गवाए, अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले। मोदी मेलोनी जी के पीछे पिज्जा पैन लेके घूम रहे हैं, ढोकला पिज्जा सिखा रहे हैं उनको। अरे मोदी जी प्यार में भाई, रोज रात को 1:30 बजे मेलोनी के साथ जियो के नेटवर्क पे। क्या अयोध्या झांकी है, रोम अब भी बाकी है। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। अभी मजा आएगा ना। MP चुराना, वॉइसेस दबाना, MP चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। ये जो गाना है ना, इसको देश के बच्चों को रटा देना चाहिए ताकि सबको रियलाइजेशन रहे मोदी जी कितने बड़े घोटालेबाज तानाशाह हैं। अगर तानाशाह ना होते तो मीडिया को यूं खरीदते नहीं, अगर तानाशाह ना होते तो देशवासियों को आपस में लड़वाते नहीं। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास प्रूव करने के लिए कि वो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से देश के लिए अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये अंधभक्त सब मिलकर के जब कुणाल कालरा मुर्दाबाद बोल रहे थे, दैट वाज एक्सट्रीमली फनी मोमेंट। जिसके अगेंस्ट वो नारेबाजी कर रहे हैं उसका नाम तक नहीं पता है। आप सोचिए कितनी मिस इन्फॉर्मेशन, कितनी ब्रेन वॉशिंग इनकी हो चुकी है कि इन्हें कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ये जो भी मूवमेंट इनकी बॉडी के जरिए हो रहा है, जो भी नारेबाजी ये कर रहे हैं ना, सब कुछ इन्फ्लुएंस्ड है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनके दिमागों में गोबर भर दिया है। अब मुझे मालूम नहीं है आपने देखे हैं वो शोज या नहीं, पर बाकायदा बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर गोबर को लेकर के डिबेट्स हुई हैं।
बड़े बड़े बाबा अपने आप को कहने वाले ढोंगी लोग आकर के बैठ कर के गोबर को कोहिनूर बता रहे हैं। आप फेशियल करिए उससे, आप उससे नहाइए, आप उसको खाइए। आई रियली होप दे रिकवर सून और भारत देश की जनता भी जो है जाग जाए, समझ जाए कि ये अनपढ़ हैं, ढोंगी बाबा हैं, इनकी बातों में नहीं आना है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ध्रुव राठी भाई साहब को, कुणाल कामरा जी को ढेर सारी धन्यवाद हम देते हैं और यही उम्मीद करते हैं वो ऐसे ही सच बोलते रहेंगे ताकि देश एक सही डायरेक्शन में चलता रहे, तानाशाही पूरी तरीके से कायम न हो जाए। चलिए, टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।